हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने कोई भी कार्गो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। आप एज अ फॉरवर्डर हैं और आपने कोई भी किसी भी एक्सपोर्टर का माल एक्सपोर्ट किया किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। तो बट मान लीजिए जैसे आप रेगुलर शिपमेंट करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया और डेस्टिनेशन पे जो कंसाइनी है उसने अपना का जो कार्गो है वो डिलीवरी ले ली और अपना कार्गो मतलब डिलीवर अपना फैक्ट्री में डिस्टर्ब करवा के वो कंटेनर जो शिपिंग लाइन का एजेंट है उनको वापस कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो एक्सपोर्टर ने जहाँ से जो माल भेजा है वो या गलत भेज दिया है, चाहे कुछ भी ऐसा रीज़न मतलब कि जो कंसाइनी है वो कार्गो लेने से मना कर रहा है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब कंटेनर डिलीवरी ऑर्डर लेने से पहले उसको पता लग गया है कि जो उसका मटेरियल है वो गलत है, या फिर कोई भी अदर रीज़न ऐसा हो सकता है कि या फिर मतलब कैसा भी ऐसा रीज़न कि वो डिलीवरी ना ले रहा हो, ठीक है। आप उसमें उस शिपमेंट में आपने फॉरवर्डिंग की है और वो जो कंसाइनी है उसने वहाँ पे डिलीवरी नहीं ली है, तो इस सिचुएशन आप क्या करेंगे? शिपिंग लाइन आपसे चार्जेस करेगी या फिर क्या करना पड़ेगा कि मतलब कंसाइनी से चार्ज करेगी या फिर डिलीवरी मतलब जहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उससे चार्ज करेगी? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटेंशन चार्जेज और जो कंटेनर का जो वहाँ का जो डेस्टिनेशन का डिटेंशन होता है और डैमरेज वगैरह होता है पोर्ट का, वो कौन पे करेगा? आप पे करेंगे या फिर, क्योंकि आप शिपिंग लाइन के लिए आप कस्टमर हैं, ठीक है, ना कि वो आपका जो शिप एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊँ कि आपको इस सिचुएशन में आपको कैसे निपटना है और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई-नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी आपने कोई कार्गो एक्सपोर्ट किया और डेस्टिनेशन पे किसी कारण आप मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं आपको एक पार्टिकुलर रीज़न नहीं बताऊँगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा रीज़न कि जिस कारण वो जो कंसाइनी ने वो कार्गो लेने मतलब डिलीवरी ऑर्डर लेने से मना कर दिया, ठीक है। वहाँ पे कोई भी जो डिलीवरी ऑर्डर जिस जो शिपिंग लाइन है उन्होंने अपना डेबिट नोट भेजा और ना कि उन्होंने कोई पेमेंट की, मतलब जो कंसाइनी है, ना उसने कोई पेमेंट किया और ना डिलीवरी ऑर्डर लिया, मतलब माल का डिलीवरी ऑर्डर नहीं लिया और माल नहीं लिया, पोर्ट पे कंटेनर जाके लगा हुआ है और वहाँ पे डिटेंशन डैमरेज आपका जैसे 13-14 दिन का आपका फ्री है, चाहे 5 दिन का फ्री है, जो भी स्टैंडर्ड फ्री टाइम है वो आपको दे दिया, ठीक है। उतना फ्री टाइम होने के बाद भी कंटेनर मतलब 30 दिन 35 दिन महीना भर ऐसा पड़ा है कंटेनर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको करना ये है, पहले तो आपको जो आपका जो एक्सपोर्टर है उससे बातचीत कर लेनी है कि इस कार्गो का क्या करना है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। अगर मान लीजिए रीज़न ये है कि आपका जो कंसाइनी है उसका माल मतलब डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो कंसाइनी ने मंगाया था वो कार्गो नहीं है, और मान लीजिए आपका जो एक्सपोर्टर है वो क्या चाहता है, जो आप मतलब आपका जो एक्सपोर्टर है जिसने आपका जो कार्गो एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, वो क्या चाहता है? पहले सबसे पहले आपको उसकी राय लेनी है कि वो जो कार्गो है किस वजह से डिलीवरी ऑर्डर नहीं ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए रीज़न ये है जो मैंने आपको अभी बताया कि वो कार्गो गलत पहुँच गया, ठीक है। कोई भी जिस टाइप से उसने जो कार्गो मंगाया था उस टाइप से कार्गो ना जाके दूसरे तरीके मतलब कम वैल्यू वाला, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट वही है या कम वैल्यू वाला, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको जो बात करनी है आपको एक्सपोर्टर से करनी है कि अब क्या करना है, ठीक है। वो सॉल्यूशन देता है कि या तो कार्गो इंपोर्ट करना है तो आपको शिपिंग लाइन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका जो चार्जेस होता है वो जो इंपोर्ट का वो जो डिटेंशन डैमेज जो पड़ रही है वो आपको एक्सपोर्टर जो आपका एक्सपोर्टर है उससे आपको चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका एक्सपोर्ट यहाँ से जिसने भी एक्सपोर्ट किया था और जो वहाँ का डिटेंशन वगैरह जो भी चार्जेस होगा वो सारा ये मतलब जो एक्सपोर्टर है वो देगा, ठीक है। और मान लीजिए एक्सपोर्टर ने भी मना कर दिया कि मैं वो कार्गो नहीं लूँगा, ठीक है। मेरा जो पेमेंट था जो कंसाइनी से पेमेंट आना था वो आ गया है और मैं इस कार्गो को नहीं लूँगा, ठीक है। और मान लीजिए पेमेंट नहीं भी आता है तो उसमें भी आपका वही करना पड़ेगा जो आपको एक्सपोर्टर बोलता है। मान लीजिए उसने बोला कि मैं कार्गो नहीं लूँगा, ठीक है। अब पेमेंट आया हो या ना आया हो तो वो कार्गो वहाँ पे है, ठीक है। तो आपको एक्सपोर्टर से एनओसी ले लेनी है कि मेरे को एनओसी दे दीजिए, ये कार्गो मतलब कंसाइनी नहीं ले रहा है, इस कोई भी जो भी रीज़न होगा उस लेटर हेड पे आपको लिख के देगा और ऑक्शन में कंटेनर डालेगा वहाँ पे, जो भी वहाँ का जो कस्टम है। ऑक्शन में कंटेनर डालने के बाद अब जो अपना शिपिंग लाइन है अपना जो चार्जेस वगैरह वो करके आपको जो यहाँ पे जैसे भी जो भी एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट में ये जो चार्जेस है वो पे कर देगा, जो अपना डिटेंशन डैमेज कंप्लीट करने के बाद जो उसका जो वहाँ का जो पोर्ट का डिटेंशन डैमेज होगा वो कलेक्ट करने के बाद जो भी ऑक्शन में जो अमाउंट आएगा उसका ऑक्शन करने के बाद वो अपना उसमें से चार्जेस आपका ले लेगा, ठीक है। और आपसे कोई चार्जेस अगर मान लीजिए आपका पेमेंट भी एक्सपोर्टर से नहीं आया है, जैसे मान लीजिए आपने बीएल मतलब
यहाँ का जो एक्सपोर्टर है उसने आपसे बीएल नहीं छुड़वाया, ठीक है। अब वो कंडीशन तो अलग होगी वहाँ पे मतलब जो इसका पेमेंट जो कंसाइनी का पेमेंट मतलब सॉरी एक्सपोर्टर का पेमेंट वहाँ पे नहीं किया, ठीक है। कंसाइनी ने, ठीक है, वो माल छोड़ दिया वहाँ पे। अब मान लीजिए आपने शिपमेंट जो की है उसमें आपने सोचा कि मैं बीएल के अगेंस्ट पेमेंट लूँगा, ठीक है। बीएल आपके पास ही पड़ा है और इस कंडीशन में भी जो एक्सपोर्टर ने आपका पेमेंट भी नहीं दिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ऑक्शन में कंटेनर जो ये लेटर हेड पे लिख के देंगे जो एक्सपोर्टर है, तो उस लेटर हेड को आपको शिपिंग लाइन से बात करनी पड़ेगी कि ये ऑक्शन में डाल के मेरा पेमेंट इस जो कंटेनर का जो मेरा फ्रेट अमाउंट था इसमें मेरा इतना था, वो अपना उस हिसाब से ऑक्शन में जाके जो भी सिचुएशन होगी वो शिपिंग लाइन से आपको बात करने के बाद ही समझ आएगी। क्योंकि ऐसे कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन हो सकती है। जैसे मैंने आपको 2-3 कंडीशन बता दी। पहली तो अगर आपकी भी पेमेंट नहीं मिले तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, और डेस्टिनेशन पे जो कंटेनर है आपका और वहाँ पे जो जिस पोर्ट पे गया हुआ वहाँ का डिटेंशन डैमरेज और लाइन का डिटेंशन डैमरेज, वो सारा कुछ आपको उसी कंटेनर से अगर ऑक्शन में जाता है, ऑक्शन के लिए अगर एक्सपोर्टर बोलता है कि मेरा का ये कंटेनर एक्सपोर्ट सॉरी एक्स1 में कर दीजिए, तो एक्स1 में जाके जो भी अमाउंट आएगा अगर बचता है तो आप सबसे पहले तो शिपिंग लाइन अपना रिकवर करेगी। उसके बाद अगर जो बचेगा फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर हैं। जैसा भी आप बोलेंगे उस तरीके से वो लोग करेंगे, और बाद में अगर कुछ बचेगा तो वो एक्सपोर्टर को मिल सकता है, वरना वो भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है, आपको बहुत मतलब इसको अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसे सिचुएशन है उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या किस तरीके से सिचुएशन है और क्या मतलब वहाँ पे शिपिंग लाइन किस तरीके से आपको मतलब वेवर देती है या फिर वेवर सॉरी रिकवर करती है पेमेंट। तो वो आपको शिपिंग लाइन के हिसाब से बात करके उसके बाद ही आपको मीटिंग वगैरह फिक्स करनी पड़ेगी पहले। तो उसके बाद ही आप कोई भी जो सॉल्यूशन है जो निकलेगा फाइनली एक्सपोर्टर से बात करने के बाद, और जो भी फाइनली सोल्यूशन निकलेगा अलग अलग सिचुएशन में, अलग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। तो आप कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको पहले सबसे पहले शिपिंग लाइन से बात करनी पड़ेगी कि शिपिंग लाइन क्या बोल रही है, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उनसे आप बात करनी पड़ेगी। अगर ऑक्शन में जाता है, ऑक्शन के लिए अगर शिपिंग लाइन बोलती है तो आपको एक्सपोर्टर से बात करके उससे एक एनओसी ले लेनी है, जिससे आपको वो ऑक्शन करने में आपको जो शिपिंग लाइन है उसको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन अलग अलग मतलब कार्गो जो शिपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी एक रीज़न मतलब एक पार्टिकुलर कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर सॉल्यूशन से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी पार्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।